जी, मैं अर्चना शर्मा। दधीची सर ने मेरा उसके साथ जुड़ा हुआ है और मैं वार्ड 2 से वार्ड प्रत्याशी के रूप में इस बार आ रही हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह बेबी वाकर है, क्रमांक संख्या 2 है। बरसों से ये कहूँ कि 15 सालों से मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ। दोनों थाना के पीस कमेटी से वर्तमान में जुड़ी हुई हूँ और पूर्व में सिटी थाना फैमिली काउंसलर भी रही। आरटीआई कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक मुद्दों पे अपने कलम से मैंने लगातार आवाज़ उठाई है। मूल रूप से मैं एक गृहिणी हूँ बस, लेकिन लोगों का दर्द जब मेरे सामने आया तो मेरी कलम चल पड़ी, क्योंकि मेरा जन्म ही एक प्रशासनिक परिवार में हुआ है और अब तक लगातार जिस परिवार में मैं हूँ सभी लोग सरकार के विभिन्न पद पर रह करके और सेवा देते रहे हैं। सेवा से जुड़े हुए लोग मेरे परिवार में हैं और इसलिए अपना जीवन भी मैं सेवा के लिए समर्पित कर रखी हूँ। यहाँ क्या मुख्य मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता से आपको उसका सपोर्ट मिल पाएगा? मूल रूप से 2003 से इस जगह से मैं जुड़ी हूँ। इस जगह को विकसित होते हुए मैंने कदम कदम पे देखा है। यहाँ एक तो बहुत बेहतर हुआ कि ये ग्रामीण क्षेत्र आज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में तब्दील हो गए और एक वाकई कहूँ तो ऐसे लगता है कि किसी महानगर में हम लोग आ गए। तो घर तो लोगों ने करोड़ों का बना लिया, इस घर आंगन को सजा लिया, लेकिन जैसे ही हम लोग घर से बाहर सड़क पे आते हैं तो लोगों का दर्द छलकता है। सच बताऊं तो जब मैं निकली लोगों से जनसंपर्क करने, क्योंकि गृहिणी हूँ, मेरी एक मर्यादा रही है, मैंने जो भी कार्य किए हैं घर से अपने कलम से किए हैं, लेकिन जनसंपर्क में जब मैं लोगों से मिल रही हूँ तो उनका दर्द जिस तरह से मेरे सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि बीते कई दिनों से मैं रात में सो भी नहीं पाई हूँ। लोग गले से मिलते हैं और रो पड़ते हैं कि बेटा घर तो बन गया, लेकिन सड़क सुरक्षित नहीं जहां मैं चल सकूं, मोड़ सुरक्षित नहीं जहां हम लोग सुरक्षित रह सके। मुझे बताते बड़ा गर्व होता है कि अभी तक के प्रयास में मैंने चीराचास एक ऐसा टाउनशिप है वार्ड 2 विशेष करके जो पूरे चीराचास का मुख्य द्वार है। अगर इस जगह को अगर हम लोग सुरक्षित नहीं करेंगे तो विभिन्न वार्ड में जाने वाले लोग भी यहाँ से प्रभावित होंगे। मैंने वर्तमान में 150 पन्ने 2025 में 150 पन्ने में मैंने यहाँ का दर्द वो उकेरा है और दुर्भाग्य ये है कि प्रशासन अभी भी नहीं जागी है। हम लोगों को सिर्फ अपनी बात सम्मानजनक तरीके से रखना आता है। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना हमारा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड है, तो जो माध्यम हमें पता था हम लोगों ने टैक्स देके अपनी जिम्मेदारी निभाई और हमें लगा था कि अपना दर्द अगर हम लिखित में देंगे तो उस पर सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी। अभी वर्तमान में एक अतिक्रमण हमें दिख रहा है पुल के जस्ट पास में, जिधर एक तरफ में मैरिज हॉल है, दूसरी तरफ में मार्केट है। पुल डबल हो गया लेकिन सड़क संकीर्ण होती चली जा रही है। सिटी मॉल के पास तक आइएगा तो आप पैदल तक नहीं चल पाएंगे, और भी आगे आप चले जाइए बस्ती से होते हुए अगर रुद्रप्रिया तक आते हैं तो वहां ब्लिंकिट जैसी एक संस्था का शुरुआत कर दिया गया। सड़क पूरी तरह से जाम है। कुल मिलाकर अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास से ज्यादा तो हम लोग सुरक्षा के गुहार लगाने लगे हैं। लगता था कि रोड नाली ये विकास होता है, लेकिन जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो विकास क्या देखेंगे। अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं मैंने सबका विजन देखा है। जो लोग आज मेयर के लिए कैंडिडेट भी हो रहा है, किसी के विजन में चीराचास का उल्लेख तक नहीं। हमारे यहाँ जितने जनप्रतिनिधि और भी इस वार्ड के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं वार्ड पार्षद के रूप में, अगर उन्होंने भी सामूहिक रूप से मेरे साथ कदम से कदम मिलाया होता और एक एक कदम मिल करके अगर हम 8 प्रतिभागी आगे बढ़ रहे होते तो शायद चीराचास का स्वरूप कुछ और होता। दुर्भाग्य ये रहा है कि इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मेरी कलम चली है और लोगों ने, चूंकि यहाँ सीनियर सिटीजन है, उनका आशीर्वाद हस्ताक्षर के रूप में आया। 500 परिवार का हस्ताक्षर रहा है 2025 के मेरे आवेदन में और लोगों ने वो तड़प दिखाई है और इसलिए मुझ जैसी सामान्य गृहिणी आज इस कदम पे आगे बढ़ी है कि आवेदन भी देख लिया, गुहार भी लगा ली, जनता दरबार तक चले गए और रिमाइंडर पर रिमाइंडर दे रहा है। अब बचा मेरे पास एक आरटीआई, एक पीआईएल और एक माध्यम ये बचा कि उस आवेदन पर एक वार्ड पार्षद के रूप में मोहर लगाऊं और शायद जनप्रतिनिधि के रूप में लोग मेरी बात को सुने। दर्द इतना है लोगों का कि आप जा करके व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे ना तो किसी कोने में रोते हुए मिलेंगे। उन्हें इनकलाब नहीं आता,
अपने दर्द को वो आंसू के रूप में बहाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं जिसके लिए मुझे कोई संपत्ति अर्जनी हो या इस जगह से मेरा आजीवन कोई लगाव रह सकेगा। मेरी एक ही बेटी है, वो ट्रेनर वर्ल्ड एक्सपर्ट है। निश्चित रूप से उसका यहाँ से उतना लगाव नहीं रह पाएगा, लेकिन उसकी भी प्रेरणा रही है कि माँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं हम लोग आज और जिनकी तड़प है, आप उनके लिए लगिए। तन मन धन समर्पित करके भी हम वो सुविधा नहीं दे पाए लोगों को जिसके वो हकदार हैं। मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। हर तरह से लोग परेशान हैं। अभी वर्तमान में हमारा थाना भी है, नगर निगम का, वो जेल के पास सुनसान में है। सुरक्षा के लिए महिलाएं भी कहाँ जाएगी। मैं काउंसलर हूँ, करीब से लोगों का दर्द देखती हूँ, उसके लिए भी मैंने आवाज उठा रखी है। वृद्धा आश्रम सोलागिरी की भी मैं सहयोगी सदस्य हूँ। सारे लोग वृद्धाश्रम भी नहीं चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ इन बुजुर्गों के लिए, कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी निजी स्वार्थ है कि मैं भी एक दिन बुजुर्ग होती चली जा रही हूँ, तो उन सबके लिए एक विजन है कि सुरक्षा के साथ, सारी सुविधा के साथ मेरे परिवार के सारे सदस्य हंसी खुशी अपना जीवन बिताएं। और इसीलिए मेरे संघर्ष में अगर एक वार्ड पार्षद के रूप में मैं बढ़ पाई तो भी समर्पित रहूंगी, और ईश्वर अगर मुझे उस पद तक नहीं भी लाता है तो भी अंतिम सांस तक अपनी कलम और अपने बचे हुए जो भी मेरे धन है उनसे मैं सेवा में समर्पित रहूंगी। जनता से वही अपील है, एक बार अपनी सुविधा के लिए सब लोग मिलकर के संगठित हों और विकास के रास्ते पे एक कदम चले हमारे साथ। उनका आशीर्वाद, यही मेरी प्रार्थना है कि आइए मिलकर चीरा चास का हम विकास करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित करें।